प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः बायोस्टैटिस्टिक्स के इस वीडियो में हम मीन अथवा जो माध्य है उसको हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पूर्व हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी टेबल, बार, जो डायग्राम्स हैं, पाई डायग्राम्स हैं, हिस्टोग्राम्स हैं, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। तो माध्य जो है या जिसे हम मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, उसको बायोस्टैटिस्टिक्स में जो है स्टैटिस्टिकली लैंग्वेज में हम उसे मीन बोलते हैं। तो जो एवरेज है मैथमेटिक्स में वो स्टैटिस्टिक्स में वही माध्य है। प्रत्येक स्मंक जो होते हैं उनके लगभग मध्य में कोई एक ऐसा मूल्य स्थित होता है जिसके पास जो है श्रेणी के अधिकांश जो चर मूल्य हैं वो केंद्रित होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर आपसे बात करें, जैसे हम किसी कक्षा में विद्यार्थियों की हाइट की बात करें तो उस कक्षा में जो हाइट है 5 फुट से लेके सपोज 7 फुट तक जो है विद्यार्थियों की हाइट हो सकती है, परंतु 5 फुट के भी बहुत कम होंगे या 4 फुट 6 इंच के भी बहुत कम होंगे, एक आधा व्यक्ति ही होगा। ज़्यादातर व्यक्ति जो होंगे जो एवरेज हाइट है, जैसे अगर हम कहें लड़कों के अंदर तो 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच, और लड़कियों में कहें तो हम 5 फुट 2 इंच जो है ज़्यादातर जो है आपके इन मूल्यों के आसपास ही, जो एवरेज मतलब जो हाइट है उसके आसपास ज़्यादातर विद्यार्थियों की जो संख्या है इस हाइट के आसपास ही होगी। 7 फुट का भी कोई एक आधा मिलेगा, 4 फुट 6 इंच का एक आधा ही मिलेगा, बाकी सब जो हैं ज़्यादातर विद्यार्थी एवरेज जो हाइट है उसके आसपास ही उनकी हाइट होगी। ये जो श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति है, सेंट्रल टेंडेंसी, इसको व्यक्त करने वाले जो प्रतिनिधि मूल्य हैं उसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। तो 3 तरह से हम जो है केंद्रीय प्रवृत्ति है उसको मेज़र कर सकते हैं, जिसमें आपके मीन, मोड और मीडियन आएंगे। तो इस वीडियो में हम मीन के बारे में बात करेंगे, और मीन भी जो है आपके इंडिविजुअल सीरीज में, जैसे पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि डाटा जो है आपको वो 3 तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज़ के रूप में, दूसरा जो है आपका डिसकंटिन्यूस सीरीज़ अथवा असतत श्रेणी के रूप में, और तीसरा जो है आपके सतत अथवा कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के रूप में। तो 3 तरह से आपको डाटा, जैसे मैंने बताया था क्लासरूम में, तो उस 3 तरह के जो डाटा हैं उन 3 तरह के डाटा को हम अलग अलग तरीके से उनके अंदर जो है जो अरिथमेटिक मीन है, समांतर माध्य है, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। सिक्राइज के अनुसार जो समंक माला है उसके समस्त पदों के मूल्यों के योग में यदि उसकी संख्या का भाग देने से जो प्राप्त हमें संख्या होगी वो माध्य कहलाएगी। अर्थात मीन जो है, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, देखिए मीन जो है वो सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पे सम ऑफ ऑल आइटम्स क्या है, जैसे हाइट की हम बात कर रहे थे, तो जितनी भी हाइट है सर, रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 50 तक हर व्यक्ति की हम हाइट उसका सम कर लें तो ये आपके सम ऑफ ऑल आइटम्स आ जाएगा। और नंबर ऑफ आइटम्स, क्योंकि टोटल 50 विद्यार्थी हैं कक्षा में आपके, तो 50 नंबर ऑफ आइटम्स हो गया। तो जो टोटल हाइट है 50 विद्यार्थियों को, उसको अगर हम नंबर ऑफ आइटम्स यानी 50 से उसको हम डिवाइड कर दें तो उससे हमें जो प्राप्त हो जाएगा वो मीन प्राप्त होगा। ये जो सम है उसको हम सिग्मा से प्रतिरूपित करते हैं, जिसका जो आशय है योग है, इसे समेशन भी कहते हैं। हम पहले वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि समेशन या सिग्मा जो सम ऑफ ऑल आइटम्स है उसके लिए हम यूज करते हैं। समांतर माध्य जो है आपके सर्वाधिक प्रचलित व उत्कृष्ट माध्य है। इसे सामान्य भाषा में, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, एवरेज के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। और किसी श्रेणी के सभी पदों के मूल्यों के योग में यदि पदों की कुल संख्या का भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है वो आपके जो है माध्य कहलाता है।
दो मेथड हैं जिसके द्वारा हम जो है समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, और ये दो मेथड हैं डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, यानी प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि। प्रत्यक्ष विधि द्वारा जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला है एक्स बार। एक्स बार यहाँ पे हम माध्य को डिनोट कर रहे हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या है? आपके टोटल जो पदों का मान है उसका योग, और एन जो है वो है टोटल जितने भी आपकी संख्या है विद्यार्थियों की उसकी। तो एक्स बार मीन और सिग्मा जो है दैट मीन समेशन, एक्स जो है टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं और एन जो है वो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं इसको कि एक वार्ड में 10 रोगियों के जो हीमोग्लोबिन के आंकड़े हैं वो निम्न प्रकार हैं: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 5 6 7 5 4 9 8 7 8 9। तो ये हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा है, और ये जो है आपके जो है पेशेंट नंबर 1, पेशेंट नंबर 2, टोटल 10 पेशेंट्स के अंदर ये हीमोग्लोबिन की हमें मात्रा बताई गई है। तो एक्स बार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब पदों का जो हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा है इनको योग कर लेंगे। ये आपके ये एक्स हो गया, यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रतिशत एक्स हो गया, और 10 जो है वो आपके एन हो गए। तो एक्स बार इज इक्वल टू 5 + 6 + जितने भी ये पद हैं इन सबको हम योग कर लें तो ये हमें 68 प्राप्त हुआ, और टोटल जो पेशेंट्स हैं वो 10 हैं। तो यानी सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 68, एन इज इक्वल टू 10। तो अगर हम डिवाइड करेंगे 68 को 10 से तो 6.8 मिलीग्राम जो है वो मीन इन 10 रोगियों के अंदर जो मीन हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा है वो 6.8 ग्राम है। ठीक है, एक और उदाहरण से आइए समझते हैं कि 10 रोगियों के प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट के आंकड़े निम्न उसमें दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 10 15 20 15 11 16 20 20 15 12 ये प्रोथ्रोम्बिन प्रति सेकेंड। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 + 15 + 20 + 15 + 11 + 16 + 20 + 20 + 15 + 12। तो इसको अगर हम योग करें तो 154 हमें प्राप्त होता है, और टोटल रोगियों की संख्या 10 है, यानी n इज इक्वल टू 10। तो एक्स बार इज इक्वल टू 154/110। तो बहुत सिंपल है ये, इस फॉर्मूला के द्वारा जो है हम ज्ञात करते हैं। तो इसी तरह से जो है आपके एक और उदाहरण दिया है, तो इस उदाहरण को आप स्वयं करने का प्रयास करें। तो दिए गए आंकड़ों में बगीचों की जो पौधों की लंबाई है उसको निरूपित करके इससे समांतर माध्य ज्ञात करना है आपको। तो एक आप इसको ज्ञात करने का प्रयास करें। तो ये वाला जो मेथड है ये आपका मेथड कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इसी तरह से हम शॉर्टकट मेथड के द्वारा भी जो है ये मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला है आपका एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पे इसमें क्या आता है, ए हम एक काल्पनिक एक माध्य है, हम एक कल्पित माध्य कोई भी क्या मान लेते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको भी समझाऊंगा। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, परंतु यदि ये वैल्यू जो आपको मूल्य दिए गए हैं उनके मूल्यों के आसपास हो तो उससे गणना जो है हमारी अत्यधिक सरल हो जाती है। अभी हम उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो a इज इक्वल टू आपके कल्पित माध्य है, और सिग्मा डी एक्स जो है वो है कल्पित माध्य से विचलन, यानी जो कल्पित माध्य से x का जो विचलन है वो आपके dx कहलाएगा, और जब इनका योग कर लेंगे तो हमें सिग्मा dx प्राप्त हो जाएगा, और n से इसको हम जब विभाजित कर देंगे तो ये सूत्र हो गया आपके एक्स बार इज इक्वल टू कल्पित माध्य प्लस जो कल्पित माध्य से विचलन है उसका योग, और उसको n से विभाजित करते हैं तो हमें इस प्रकार से जो है आपके एक्स बार ज्ञात कर सकते हैं। तो dx जो है आपके x माइनस ए, जो x आपको मूल्य दिए गए हैं उससे कल्पित माध्य कितना डिफरेंस है, उसका जो डिफरेंस है उसको हम कहेंगे dx। उदाहरण से एक समझने का प्रयास करते हैं हम इसको। यहाँ पे आपके 10 जो है प्लांट्स की हाइट दी हुई है। तो पहले प्लांट की हाइट 15 16 14 15 16 17 16 16 14 18 16 16। तो यहाँ पे अब अगर हम ध्यान से देखें तो मिनिमम हाइट 14 है और मैक्सिमम हाइट 18 है।
तो सबसे पहले हमें एक कल्पित जो माध्य है, वो कल्पित माध्य हमें मानना पड़ेगा। तो ये कल्पित माध्य कोई भी हो सकता है, वो 0 हो सकता है, वो 5000 हो सकता है, वो 1,00,000 हो सकता है, वो 100 हो सकता है, वो 80 हो सकता है, वो 99 हो सकता है, कोई भी आप माध्य मान सकते हैं। परंतु इस तरह से जब आप गणना करेंगे तो आपकी गणना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और अगर आप जो कल्पित माध्य है 14 और 18 मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लेंगे तो उससे जो गणना है बहुत सरल हो जाती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जैसे हमने कल्पित माध्य 15 मान लिया, तो dx, तो कल्पित माध्य है a इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15, तो dx जब हम कैलकुलेट करेंगे x माइनस a, तो कल्पित माध्य से जो इसका विचलन है a का 15 माइनस 15 0, इसी तरह से 16 माइनस 15 1। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, हमें प्लस माइनस जो है ये साइन हमें लिखने हैं साथ में, क्योंकि जब हम इनका योग करेंगे तो उस समय जो है ये इनका उपयोग होगा। 14 माइनस 15 माइनस 1, 15 माइनस 15 0, 16 माइनस 15 प्लस 1, 17 माइनस 15 प्लस 2, 16 माइनस 15 प्लस 1, 16 माइनस 15 प्लस 1। इस तरह से हम हर मूल्य का x माइनस ए यानी जो विचलन है वो ज्ञात कर लेंगे। और जब हम विचलन ज्ञात कर लेंगे, हम इस विचलन का योग कर लेंगे। सिग्मा डी एक्स इज इक्वल टू प्लस के 11 है, माइनस के 2 हैं, तो 11 प्लस 11 माइनस 2 यानी प्लस 9। तो हमें सिग्मा डी एक्स हमें पता है, एन हमें पता है, ए हमें पता है। तो जब इन मूल्यों को हम इस सूत्र के अंदर रखते हैं तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू ए हमने 15 माना था कल्पित माध्य, प्लस सिग्मा डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली प्लस नाइनस प्लस 9। तो यहाँ पे अगर ये माइनस में मूल्य आ रहे हैं तो माइनस का साइन भी हमें छोड़ना नहीं है, तो इसको -9 लिखेंगे अगर यहाँ पे -9 होता तो, परंतु यहाँ पे +9 है तो हम +9 लिख लेंगे। 9/12, 9/12 हो जाएगा आपके 3/4 यानी 0.75। तो ये हो जाएगा आपके 15 प्लस 15.75। तो इस तरह से जो हम जो है एक ये शॉर्टकट मेथड है, जो हम इंडिविजुअल सीरीज और जो दूसरी आपकी डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस सीरीज है उसके अंदर जो है शॉर्टकट मेथड के द्वारा भी मीन है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम डिसकंटिन्यूअस सीरीज के अंदर हम मीन को किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।